अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसीम साजिद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मेरे साथ मैम फातिमा हुसैन साहबा मौजूद हैं। पाकिस्तान की एक मशहूर आर्टिस्ट हैं। राइडिंग का माशाल्लाह बहुत वसी तजर्बा रखती हैं। हम इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे और आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जो दोस्त पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी मैम, सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तमाम तर व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस आज सुबह टीएम फार्म्स पे। मेरा नाम फातिमा हुसैन है और ये परीसा है जो कि इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं सुन रही बट मैं एक इक्वेस्ट्रियन आर्टिस्ट हूँ। वो मेरा करियर है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इक्वेस्ट्रियन आर्टिस्ट का मतलब है घोड़े जो पेंट करती हो या घोड़ों का आर्ट बनाना। और आर्टिस्ट बाय नेचर होने के मुताबिक मैं आगाज़ हाउसिंग में भी एज ए क्रिएटिव कंसल्टेंट काम करती हूँ। मगर इस सबसे बढ़ के जो चीज़ है वो है मेरे घोड़ों का शौक़, जो कि बचपन से तो है मगर अब आजकल टीएम फार्म्स पे मैंने अपने भी कुछ रखे हुए हैं, तो इधर राइडिंग, ट्रेनिंग, ख्याल हर चीज़ बरकरार है। जी तो मैम, हम यही चाह रहे हैं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको हम बताएंगे कि हॉर्स राइडिंग कैसे की जाती है, इसके कौन से असूल हैं। जो दोस्त पहली दफ़ा हॉर्स राइडिंग करना चाह रहे हैं वो किस तरह इसको सीख सकते हैं। तो इससे पहले हम आपका जो एक्सपीरियंस है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो मैम, आप कितना अरसा से घुड़सवारी कर रही हैं? घुड़सवारी तो मैं बचपन से कर रही हूँ। जिधर तक मुझे याद है मेरे अब्बू ने मुझे सिखाई थी। इतनी सी मैं होंगी। कभी हम जाते थे लाहौर पोलो क्लब, कभी हम जाते थे गैरसन सैडल क्लब। उसके अलावा मेरा ताल्लुक़ शेरगढ़ उकाड़ा से है, तो गांव में भी घोड़े रखे हुए थे, कुछ थॉरोब्रेड्स, कुछ देसी। तो थोड़ी बहुत राइडिंग डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट मकामात पे होती रहती है। आपको घुड़सवारी में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? घुड़सवारी में मेरी दिलचस्पी ऐसे पैदा हुई कि मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा शौक़ था। एचएसएन में वो बहुत नेज़ाबाजी, पोलो, घोड़े अपने रखे हुए थे। दादा को भी शौक़ था, तो वो एक तरफ से तो फैमिली से शौक़ आया ही आया। मगर उसके अलावा ये शौक़ कैसे इतना ज़्यादा बढ़ा ये मैं खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस उम्र के साथ साथ, एज के साथ साथ वो बढ़ता गया। जी तो मैम, अब बात करते हैं घोड़े की सवारी के लिए कौन से बुनियादी सामान की ज़रूरत पड़ती है जो एक राइडर को जिसकी ज़रूरत होती है? एक तो हो गया राइडर की किट और एक हो गया घोड़े की किट। घोड़े की किट जो है वो तो हर जगह अवेलेबल होती है। अगर आप किसी राइडिंग स्कूल जा रहे हो आपको उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सैडल घोड़े उधर मिलते हैं। मगर जो राइडर की किट होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी के मुतालिक से स्पेशली, जिसमें राइडिंग बूट्स 2 किस्म के होते हैं, या ड्रेसाज वाले इंग्लिश बूट्स जो मैंने पहने हुए हैं या पोलो वाले। इसके अलावा हेलमेट अच्छी क्वालिटी का बहुत ज़रूरी है। ग्लव्स ताकि आपके हाथ ना छिलें, क्योंकि लेदर का इक्विपमेंट होता है, हो सकता है अगर घोड़ा पुल करे आपके हाथ छिल जाए। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो छोटी सी वेब साथ रख लें, वरना ज़रूरत नहीं होती हर दफ़ा। जी तो मैम, एक बात और है कि घुड़सवारी के लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर है, कोई असूल हैं इसके मुतल्लिक भी? अगर आपकी सेहत आपको इजाज़त देती है तो मुझे लगता है कोई उम्र की इस पे जो है ना पाबंदी नहीं है। बेशक वो 4 साल का बच्चा है जो सीख रहा है, अपना शौक़ पूरा कर रहा है, या फिर आप जो है लेटर ऑन इन लाइफ ये शौक़ पूरा करना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। आपकी सेहत अगर बरकरार है तो आगे बिल्कुल आपको करना चाहिए एक्सप्लोर। जी तो मैम, एक इब्तदाई घुड़सवार को रोज़ाना कितनी देर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए? प्रैक्टिस राइडर पे भी डिपेंड करता है और घोड़े पे भी डिपेंड करता है। घोड़े को कभी भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है हर रोज़ घंटा राइडिंग को देना बहुत है, घोड़े के लिए भी और राइडर के लिए भी। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे जहन में आया है कि राइडिंग के लिए किस तरह के घोड़े होने चाहिए? ये जो खड़ी हुई है परीसा, ये इस चीज़ की बहुत बुरी एग्जांपल है इस वक्त, क्योंकि ये नई आई है इधर और ये थोड़ी सी घबराई हुई है, तो इसका आजकल ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी इस वक्त मेरी नहीं सुन रही। नहीं तो चार पाँच लोग हम भी तो नए इनके सामने खड़े हुए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मगर अगर राइडिंग सीखनी है उसके लिए कोई एक्सपीरियंस घोड़ा, मेलो घोड़ा जो आराम से बात सुने, हर क्यू हर इशारा समझे, वो बहुत ज़रूरी है।
एक इब्तदाई घुड़सवार को कितनी बार और कितनी देर रोज़ाना मशक करनी चाहिए? राइडिंग सीखने के लिए या राइडिंग प्रैक्टिस करने के लिए मुझे लगता है दिन में 1 घंटा बहुत है, राइडर के लिए भी और घोड़े के लिए भी। 1 घंटा घंटा वक्फे वक्फे से या मतवातर यानी कि मुसलसल कंसिस्टेंसी के मुसलसल तो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप वक्फे से भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, आधा घंटा घंटा सुबह, आधा घंटा घंटा शाम। और एक जो इब्तदाई घुड़सवार होता है उसे घुड़सवारी के दौरान कई दफ़ा घबराहट होती है, परेशानी आती है, तो इससे किस तरह निपटा जा सकता है, क्योंकि आप भी इस मरहले से ज़रूर गुज़री होंगी? बिल्कुल। सबसे पहले तो एक अच्छा घोड़ा होना जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। आपका घोड़ा आपको कॉन्फिडेंस देता है। वो एक एक्सपीरियंस्ड घोड़ा होएगा, मेलो होएगा, आप उस पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा सीखोगे और वो आपको सिखाएगा साथ-साथ। वो एक तरह से एक अच्छा घोड़ा भी आपका उस्ताद होता है। और इसके अलावा बस छोटे-छोटे स्टेप्स। ऐसे नहीं होता कि आप ओवरनाइट जो है बहुत अच्छे राइडर बन जाओगे या हर चीज़ सीख जाओगे। कुछ लोगों को बहुत साल लग जाते हैं और पेशेंस दिखाना इस शौक़ में, इस स्पोर्ट में बहुत ज़रूरी है। मगर इंशाल्लाह थोड़ा-थोड़ा करके हर रोज़ आप ज़रूर उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जिधर आप जाना चाहते हैं। अच्छा मैम, इब्तदाई घुड़सवार जो होता है वो इब्तदा में कई गलतियां करता है, तो वो किस तरह की गलतियां हो सकती हैं ताकि वीडियो देखने वाले इस चीज़ को समझ सकें और घुड़सवारी जब वो शुरू करें तो वो उन बातों पर, उन परेशानियों पर काबू पा सकें? गलतियाँ बहुत सी हो सकती हैं, मगर वो गलतियाँ नहीं, वो एक मौका होता है सीखने के लिए। उसमें आपकी पोजीशन की गलतियाँ हो सकती हैं, एक घोड़े को समझने में गलती हो सकती है। कुछ घोड़ों के हार्ड माउथ होते हैं, कुछ घोड़ों के सॉफ्ट माउथ। तो आप ये प्रैक्टिस करके और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप सीखते हो और गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो एक सीखने का मौका होता है, तो आप करेंगे गलतियाँ, ये एक अच्छी चीज़ है। इसी से आप ज़्यादा सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा मैम, हर चीज़ को सीखने के लिए कुछ असूल होते हैं, तो घुड़सवारी को सीखने के लिए भी कुछ असूल तो होंगे? बिल्कुल होंगे। सवारी में मुख्तलिफ़ किस्म की सवारियाँ आती हैं। एक हमारा देसी अंदाज़ होता है जो नेज़ाबाजी में इस्तेमाल किया जाता है। फिर इंग्लिश राइडिंग होती है जो मैं करती हूँ। पोलो प्लेयर्स एक अलग किस्म की राइडिंग करते हैं। हर ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत राइडिंग स्टाइल चेंज होता है, मगर जो हर चीज़ की बुनियाद होती है, फाउंडेशन, वो इंग्लिश राइडिंग से ही शुरू होती है। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं बहुत बेसिक सी जो आपको जहन में रखना होता है। स्टिरप्स की पोजीशन, टांगों की पोजीशन, आपका पोस्चर, सर की पोजीशन और आपने रेन्स किधर पकड़ी हुई हैं और हाथ किधर प्लेसमेंट हुई हुई है। ये कुछ चीज़ें हैं और फिर आगे जब आप इम्प्लीमेंट करोगे आपकी राइडिंग बेहतर होती जाएगी। जी, तो मैम वीडियो देखकर तो हॉर्स राइडर नहीं बना जा सकता, इसके लिए एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत तो पड़ती होगी ना? बिल्कुल, बिल्कुल पड़ती है। बल्कि बाद में भी जब आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हो जिधर आप किसी स्पोर्ट में हो या आप एक्सपीरियंस्ड राइडर हो, तब भी ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज़ आप अगर घोड़े पे हो, ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ समझ आए और हर चीज़ आप उस तरह से समझ सको, देख सको कि आप किधर गलती कर रहे हो, किधर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपका इंस्ट्रक्टर साथ होएगा, ग्राउंड पे होएगा, वो आपको एक एंगल से ऑब्ज़र्व कर रहा होएगा, वो आपको हर चीज़ बता सकेगा और आपकी इम्प्रूवमेंट की तरफ आपको लेके जा सकेगा। जी, तो मैम जब हम अरीना के अंदर जाते हैं, घोड़े को दौड़ाने के कुछ असूल हैं, जैसे ट्रॉट और कैंटर, इस तरह की जो 4 चीज़ें हैं, इनके मतलब हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा। फिर जो प्रॉपर वीडियो है उनके ऊपर वो हम जब आप राइडिंग करेंगे वो साथ हम अटैच कर देंगे। बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि घोड़े के डिफरेंट गियर होते हैं, जैसे गाड़ियों के गियर होते हैं। उसमें सबसे जो इसकी स्लो स्पीड होती है वो वॉक होती है, आराम आराम से चलना। फिर आता है ट्रॉट, जो कि एक पैरेलल मूवमेंट होती है घोड़े की टांगों की, और उसमें बम्प थोड़ा ज़्यादा आता है। ट्रॉट के बाद आता है कैंटर, जिसके अंदर घोड़ा थोड़ा सा भागने लग जाता है मगर फुल गैलप नहीं होता। और कैंटर के बाद आता है फुल गैलप, जिसमें घोड़ा फुल तेज़ी से आगे भाग रहा होता है। गैलप? गैलप। हाँ, मैं गोल्फ बोल रहा था तो ये भी करेक्शन होगी। नहीं बिल्कुल। तो आपसे हमें ये वर्ड सीखने का भी मौका मिले, तो हम प्रैक्टिस करते हैं, दोस्तों के साथ ये शेयर करते हैं। बाकी अपनी तरफ से आप मज़ीद कुछ कहना चाहेंगी हॉर्स राइडिंग के हवाले से, अपना कुछ तजर्बा शेयर करना चाहें तो आप कर सकती हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा अजीम शौक़ है और एक स्पोर्ट के हवाले से ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है।
हर इंसान के लिए। तो अगर आपके अंदर ये शौक़ है, आप उसको ज़रूर वो टाइम दो, वो जगह दो और ज़रूर इस शौक़ को एक्सप्लोर करो, क्योंकि इसमें जो मज़ा है वो और किसी स्पोर्ट में नहीं है। जैसे आपने कैंटर और ट्रॉट की बात की है, तो जो देहातों में दोस्त घुड़सवारी करते हैं, बिल्कुल। पहली दफ़ा जब वो घुड़सवारी स्टार्ट करने लगे तो आया कि ये चारों असूल उनको अपनाने चाहिए या पहली दफ़ा उनको ऐसा ऐसा वॉक ही करवानी चाहिए? पहली दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता, पहली दफ़ा पहले वॉक में समझो, क्योंकि हर मूवमेंट में घोड़ा डिफरेंट तरह से मूव करता है और आपको ये समझना कि घोड़ा आपके नीचे कैसे फील होएगा हर मूवमेंट में, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप पहले अच्छी तरह वॉक समझो, फिर अच्छी तरह ट्रॉट समझो। ट्रॉट में भी राइडर की दो पोजीशंस होती हैं, एक राइजिंग होता है और एक सिटिंग ट्रॉट होता है। तो दोनों को एक दफ़ा मास्टर कर लो पूरी दफ़ा और फिर आगे कैंटर पे आप लेवल अप कर सकते हो। जी, तो मैम आप हमारी सोशल मीडिया टीम के फैमिली मेंबर हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। तो प्रॉपर आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वो हम फिर से करेंगे इंशाल्लाह, दोस्तों के बिल्कुल। साथ। आपके पास जितना भी नॉलेज है, शायद हम उतना पूछ नहीं पाए जितना आपके पास नॉलेज मौजूद है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते रहा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आहिस्ता-आहिस्ता ही हर चीज़ होती है, आहिस्ता-आहिस्ता ही नॉलेज बढ़ती है और शेयर होती है। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक